किसी लड़की से उनका, और वो भी हिंदू ही थी? वो हिंदू थी। लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मेरा नाम मत लीजिएगा आप, और 2 बच्चे उससे पैदा किए। 2 बच्चे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भी, और क्योंकि वो शादीशुदा थी और ये उनके साथ भी शायद ज़बरदस्ती करते थे या जो भी करते थे, और लड़की के पास जाते थे, और उस 2 बच्चे हैं, और ये खुद मेरे से भी बोले कि 2 बच्चा मुझसे है। कन्वर्जन की भी बात आपने कही कि 9 तारीख कन्वर्जन, वो क्या कुछ था जरा मुझे बताइए, कहाँ पे कन्वर्जन की बात? कन्वर्जन मुंबई के लिए था, और उन्होंने खुद से बात किया था वकील से, और कोर्ट मैरिज के लिए पेमेंट भी उन्होंने खुद से दिया था, और उनके अकाउंट से ही पेमेंट सारा गया था। और अचानक से वो रातों रात फरार हो गए। 3 बजे रात को वो फरार हुए। 9 तारीख की 3 बजे रात को वो निकल गए। और आपने कन्वर्जन का विरोध किया? हाँ, मैंने बोला कि मैं बिना कन्वर्जन के नहीं हो सकता है क्या, मतलब मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि आप हिंदू बनिए। तो उनका कहना ये था कि, उनके माँ बाप का कहना ये था, उनका भी कहना ये था कि नहीं, तुमको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। इस्लामिक और भी जो रिचुअल्स हैं, क्या वो भी आपको फॉलो करने के लिए दबाव बना रहे थे? हाँ, इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ना, कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बोले। तो मैं तो ठहरी प्यार में अंधी, मैं उनकी सारी बातों में हाँ। बीफ वगैरह खाने के लिए भी दबाव बनाया? हाँ, बोले कि तुमको खाना पड़ेगा। मैं ऐसे एक बार बोल रहे थे, मैंने कहा मैं ज़िंदगी में नहीं खाऊंगी, ना मैं खाई हूँ ना कभी खाऊंगी। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि अब तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि इंसाफ किस तरह का आप इंसाफ चाहती मैं हैं? उसकी सजा चाहती हूँ। सजा चाहती हैं? हाँ। वापस उसको अपनी जिंदगी में चाहती हैं? आप क्या चाहती वापस हैं? नहीं चाहती। जो इंसान मुझे एक बार छोड़ के भाग गया, कई बार समझाने के बाद, मैंने कई बार, और मैंने बोला भी था कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो एक ना एक दिन मुझे सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पूरे साजिश के तहत आपसे पहले दोस्ती की गई, अपनी पहचान छिपा करके आपको अपने वश में लिया गया, आपका शोषण किया गया और उसके बाद इस हालत में छोड़ा गया? आपको लगता है कि पूरी एक स्ट्रेटेजी है ये साजिश ही थी, वरना 3 बजे रात को उनकी फॉर्च्यूनर जो कि गोरखपुर में छोड़ के आए थे, वो दिल्ली कैसे पहुंचे? ये साजिश ही थी। तो मुझे एक सवाल ये भी, देखिए जिस तरह से आजकल मामले आ रहे हैं खास करके हिंदुस्तान में, तो क्या आपको लगता है कि और भी किसी लोगों का फोन आता था क्या? कुछ ऐसे लोग कहीं से कोई तार जुड़ा हुआ था, कहीं कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी चल रही थी कि और भी हिंदू लड़कियों को इस तरह से करना है? आपने कुछ घर पे साथ में आप रहे हो, आपने क्या कुछ ऐसा सुना है? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, मेरे पर्सनली मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं बता रही हूँ, सबके सामने साझा कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ इन जैसे लोगों की शिकार हो जाती हैं, और मैं शिकार ही हुई। अब तो मैं कहीं की नहीं रही, क्योंकि शादी करी, पूरी दुनिया जानती है, पूरी इंडस्ट्री जानती थी कि वो मेरे हस्बैंड ने छुपा के किया था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री जानती थी। और ये झांसा देते रहे, और 2 साल तक लगातार मेरा शोषण करते रहे। अभी लास्ट 1 महीने मेरे साथ गोरखपुर में शूटिंग था, शूटिंग के दौरान भी एक ही रूम में हम लोग रहे, एक ही कमरे में हम लोग रहे, और सब कुछ, मतलब मैं तो यही समझ रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर सच्चाई कुछ और थी। कुछ और थी। अब आप हिंदू रक्षा दल आई हैं, जो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, आप उनके पास आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई? इनके पास क्यों आई हैं? इनके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, और क्योंकि सब लोगों ने यही बताया है, और अभी तक मैंने इनके जितनी न्यूज़ देखी अभी तक, कि इन्होंने सबको मतलब न्याय दिलाया है, और बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे भी न्याय मिलेगा।